हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं आज के सेशन में जो चर्चा होगी पोल्ट्री फार्मिंग से होगी। किससे होगी? पोल्ट्री फार्मिंग। कुछ बताना चाह रहे हैं आज के यानी कि सेशन में, जिसमें कि 3-4 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है ना? 3-4 क्वेश्चन जो है एकदम क्लियर होंगे। अच्छा, बात क्या करेंगे पोल्ट्री फार्मिंग में वो देखते हैं। सर, इस सेशन में बात इतनी करनी है। देखो, इंक्यूबेशन पीरियड, या पहले जनरली टर्म की बात कर लेते हैं। टर्म है ना, जनरल टर्म जो होते हैं उसकी बात कर लेते हैं ना। मुर्गी से संबंधित जैसे कि जो भी पोल्ट्री से रिलेटेड जो टर्म होते हैं, जनरल इंफॉर्मेशन समझ लीजिए अबाउट पोल्ट्री। तो उसके अंतर्गत जो जनरल टर्म है, कॉमन टर्म है, उनके बारे में, जैसे कि स्पीसीज है। क्या? स्पीसीज। और स्पीसीज, जो भी स्पीसीजें हैं, ठीक है ना। जैसे स्पीसीज के अंतर्गत तो आपका चिकन हो गया, डक हो गया, टर्की हो गया। चिकन हो गया, जैसे डक हो गया, टर्की हो गया, ठीक है ना। तो इन सब के यंग को क्या बोलेंगे? क्या? यंग। जो युवा होता उसे क्या बोलेंगे? फिर ये यंग के बाद जो है एडल्ट होते हैं। क्या होते हैं? पौड़, जिसे बोलते हैं एडल्ट मतलब पौड़। तो पौड़ में जो आपका एक होता है क्या, मेल होगा, एक होगा फीमेल। तो दोनों के जो नाम होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं ना। तो देखते हैं, इसमें थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना? ज्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, केवल एक नजर में देख लीजिए। जैसे चिकन है। क्या? चिकन। इसका जो यंग होगा, ठीक है, युवा होगा, उसे क्या बोलेंगे? चिक बोलेंगे। क्या कहेंगे? चिक। क्या बोलेंगे? चिक बोलेंगे। CHIC के होगा। ठीक है। फिर उसके इसके बाद जो है एडल्ट जब होगा, तो एडल्ट का जो मेल होगा वो क्या कहलाएगा? कॉक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कॉक कहलाएगा। फीमेल क्या कहलाएगी? हेन कहलाएगी। क्या कहलाएगी? हेन कहलाएगी। एक टर्म तो ये हो गए। पक्का है, कहने का मतलब इससे एक ना एक क्वेश्चन फंसना ही फंसना है, अगर बाई सिलेबस रहता है। ठीक है। आउट ऑफ सिलेबस ना बना पेपर, तो क्योंकि सिलेबस में यही है, और अगर पेपर बनाएंगे तो इससे ज्यादा कहाँ बनाएंगे। डक। दूसरा देखते हैं, दूसरी स्पीसीज क्या है पोल्ट्री के अंतर्गत जिनको हम पढ़ते हैं। पहला तो हो गया चिकन आपका, दूसरा है डक। डक में जो युवा होता है यानी यंग होता है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं डकलिंग। क्या बोलते हैं? डकलिंग। इधर एडल्ट में आ जाते हैं। जो एडल्ट का मेल होता है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं ड्रैग। क्या बोलते हैं? ड्रैग बोला जाता है। और फिर जो फीमेल होता है उसे हम क्या बोलते हैं? तो उसे डक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डक। फिर अगला क्या है? टर्की है। भाई, टर्की का जो युवा होता है उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलते हैं पोल्ट। POULT। युवा जो यंग होगा उसे बोलेंगे पोल्ट। और जो एडल्ट मेल होगा उसे बोलते हैं टॉम। और जो फीमेल एडल्ट होगी उसे बोलते हैं हेन। क्लियर? फिर उसके बाद एक है आपका क्वाइल। कौन सा पक्षी है? क्वाइल। ठीक है, क्वाइल है। तो क्वाइल का जो यंग होगा उसे क्या बोलेंगे? उसे भी बोलेंगे क्या आप? चिक। CHICK, चिक। और एडल्ट मेल क्या बोलेंगे? कॉक। और फीमेल एडल्ट को क्या बोलेंगे? हेन। ठीक है। फिर उसके बाद अगला पक्षी क्या? पिजन। अगली स्पीसीज है पिजन। पिजन का जो यंग होता है, ठीक है ना, उसे क्या बोला जाएगा? स्क्वैब बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? स्क्वैब। और मेल एडल्ट को क्या बोलेंगे? पिजन बोलेंगे। और फीमेल को भी पिजन बोला जाएगा। एक और है, एक और कौन सा है? स्वान। स्वान का जो यंग होता है, क्या होता है? यंग होता है,
वो क्या कहलाता है, साइजिनेट। और इसका जो मेल एडल्ट होता है वो क्या कहलाता है, वो भी स्वान कहलाता है, और ये भी स्वान कहलाता है। ठीक है, जिसमें कि इनसे पूछे गए क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में। ठीक है, प्रीवियस ईयर में एक क्वेश्चन पूछे गए, इनको नोट कर सकते हैं। ठीक है ना, चिकन का जो यंग होगा वो चिक कहलाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मेल एडल्ट कॉक कहलाता है, ये इंपॉर्टेंट है। डक का यंग डकलिंग कहलाता है, और मेल एडल्ट ड्रैग कहलाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। टर्की होगा, इसका यंग क्या कहलाता है, पोल्ट कहलाता है, और मेल एडल्ट टॉम कहलाता है। ठीक है, कॉयल का जो ये मेल एडल्ट होता है उसे कॉक बोलते हैं, ये याद रखिएगा। और स्वान का जो है आपका यंग साइजिनेट, ये कहलाता है साइजिनेट। यंग क्या कहलाता है, साइजिनेट कहलाता है, इसको याद रखिएगा। ये तो कुछ थे यानी पोल्ट्री से रिलेटेड, यानी कि जो है नॉर्मल टर्म। फिर आगे देखो बात करते हैं किसकी। अब इसमें हम बात करेंगे इंक्यूबेशन पीरियड की, और कुछ बात कर लेंगे इसमें इंक्यूबेशन पीरियड, क्रोमोसोम नंबर, और उसके बाद बात करेंगे कि एट एज एट द मेच्योरिटी ऑफ सेक्सुअलिटी, यानी सेक्सुअलिटी जो मेच्योरिटी होती है कितने दिनों बाद आती है। पोल्ट्री के जो पक्षी हैं, जिन पक्षियों के, देखो पक्षियों का अध्ययन, एक क्वेश्चन आ गया, देखो अभी पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है, ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। ठीक है ना, तो अब आगे जो हम बात करना चाह रहे हैं, देखो जो इसमें कि आगे हम बात करेंगे किसकी किसके बारे में, इंक्यूबेशन पीरियड। कौन सा, इंक्यूबेशन पीरियड, इंक्यूबेशन पीरियड, और क्रोमोसोम नंबर, और क्या बात करेंगे, एट एज सेक्सुअल मेच्योरिटी, सेक्सुअल मेच्योरिटी। कहने का मतलब क्या है कि जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है उसमें अवधि, उसके बारे में बात करेंगे। क्रोमोसोम नंबर क्या होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। फिर एट एज सेक्सुअल मेच्योरिटी, ठीक, इसके बारे में। तो देखते हैं किसके किसके बारे में इनके बारे में किस किस पक्षी के बारे में बात करनी है, देखते हैं। जैसे कि हो गया क्या आपका, पहला ले लेते हैं चिकन, ले लेते हैं, कौन सा ले लेते हैं, चिकन। ठीक है, ये स्पीसीज हो गई आपकी, एक प्रजाति हो गई, ये ब्रीड हो गई। ठीक है ना, इनमें इंक्यूबेशन पीरियड कितने दिन का होता है, सबको पता होगा, 21 डेज होता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्रोमोसोम नंबर की बात कही जाए तो 2n बराबर कितना होता है, 78 होता है। तो जो ये पेयर में मैं लिखे दे रहा हूँ 39 पेयर, कितना, 39 पेयर, मतलब 39, ये जोड़े में होगा। ठीक है ना, तो 2n बराबर 78 हो जाएगा। फिर उसके बाद बचता है क्या, एट एज सेक्सुअल मेच्योरिटी, यानी कि वो जो है सेक्सुअल के लिए, ठीक है ना, कब मिच्योर होते हैं, कितने दिनों बाद। तो जो इसमें जो एज का वो चलता है दायरा, वो वीक्स में चलता है, किसमें चलता है, वीक में। तो इसके लिए जो है 18 से 20 वीक्स आफ्टर, जो है कहने मतलब 18 से 20 वीक में जो है ये सप्ताह में जो है क्या होते हैं, मिच्योर हो जाते हैं। फिर उसके बाद डक का देख लेते हैं। डक ये कितने दिन में, इनका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है 28 दिन का होता है। कितने दिन का होता है, 28 दिन का होता है। और इनके जो क्रोमोसोम होते हैं 40 पेयर होते हैं, कितने होते हैं, 40 पेयर होते हैं। ठीक है ना। और इनमें जो है सेक्सुअल मेच्योरिटी कितने दिन बाद आती है, तो 28 से 30 वीक्स में आ जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद अगला नेक्स्ट देखते हैं क्या, टर्की। टर्की, ठीक है, टर्की में कितने दिन, यानी इंक्यूबेशन पीरियड 28 डेज होता है। ठीक है, फिर उसके बाद इनका जो है क्रोमोसोम नंबर की बात करें तो 40 पेयर होते हैं। कितने होते हैं, 40 पेयर्स होते हैं। ठीक है, जोड़े में बात कर रहा हूँ। ठीक, फिर आगे इनमें जो है, जो आपका मेच्योरिटी कितने दिन में आती है, 28 से 30 वीक में इसमें भी आती है। ठीक है, याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। फिलहाल ये वाले जो इंक्यूबेशन पीरियड है ये जरूर पूछे जाएंगे, इससे क्वेश्चन बनना ही बनना है, तय है। ठीक है, फिर अगला है पिजन।
पिजन में जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो 18 दिन का ही होता है। कितने दिन का होता है? 18 दिन का होता है। और इसमें क्रोमोसोम कितने होते हैं? 39 पेयर होते हैं इसमें। कितने पेयर होते हैं? 39 पेयर होते हैं। और बात कर लें उसमें जो सेक्सुअल मेच्योरिटी हो कितने दिन की होती है, तो 10 से 12 वीक की होती है। 10 से 12 वीक की होती है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, अगला यानी नेक्स्ट क्या है? अगला नेक्स्ट है ईमू। ईमू बर्ड होता है, ठीक है। इसमें जो है इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है? तो 52 से 55 दिन का होता है। कितने दिन का होता है? 52 से 55 दिन का होता है। और इसमें जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं वो कितने होते हैं? 40 पेयर होते हैं। कितने होते हैं? 40 पेयर होते हैं। फिर उसके बाद अगर बात की जाए कितने दिनों बाद जो है आफ्टर मेच्योरिटी आती है, किसके लिए? सेक्सुअल के लिए। 52 सप्ताह बाद। क्लियर? तो ये थी कुछ मुख्य बातें जिससे 3-4 क्वेश्चन फंसने वाले हैं, ठीक है ना। और आज के इस वीडियो में, ठीक है, पोल्ट्री फार्मिंग के इस वीडियो में अगर इतना ही, अगर बढ़िया लगा हो तो बताइएगा, ठीक। थैंक यू।